नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट पे। भारत और श्रीलंका के बीच तीन ओडीआई मैचों की सीरीज चल रही है। आप सभी को याद होगा कि पहला मुकाबला श्रीलंका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। उन्होंने 230 रन बनाए और सीरीज शुरू होने से पहले हमें ये अंदाजा था कि भारत जो है इस सीरीज को बहुत ही आसानी से 3-0 से जीतेगा। इसमें किसी को भी डाउट नहीं था, पर पहले ही मुकाबले में बड़ा सेटबैक जब लगा, जब वहां पर हमारे भारत के बल्लेबाज फेल हुए और 230 रन को वो चेज नहीं कर पाए और वो मैच हो गया ड्रॉ। उसके बाद ऐसा लगा कि ये मैच ड्रॉ नहीं बल्कि श्रीलंका ने जीत लिया। चलो एक बार को ये लगा कि भारत जो है अभी आया था, अब अगले दो मुकाबले भारत जीत कर सीरीज जीत लेगा, फिर दूसरा ओडीआई होता। फिर से वही कहानी दोहराई जाती है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी, शुरुआत भारत को अच्छी मिली, पर एक बार फिर से श्रीलंका के पुछल्ले बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी ने 240 रन के आसपास बना दिया भारत के पास 241 का टारगेट, यानी कि पिछले मैच से 10 रन का ज्यादा। अब हमें लगा कि हमारे पास रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल है, अक्षर पटेल है, शिवम दुबे हैं, हमारे पास तुर्रम खां खिलाड़ी है और साथ में गौतम गंभीर एज ए हेड कोच है। इस मैच को तो हम आसानी से जीत लेंगे। और रोहित शर्मा और सुमन गिल ने ठीक ठाक शुरुआत भी दे दी। भारत का एक समय स्कोर 110 पर एक विकेट था, लक्ष्य मात्र 241 रन का था। तो ये था कि अभी तो विराट कोहली है, तो विराट कोहली के बल्ले से आएगा केएल राहुल, श्रेयस अय्यर जिनको वापस लाया गया वो मैच जिता देंगे। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद एक एक करके हमारे बड़े से बड़े बल्लेबाज फेल होते हुए नजर आए, स्पिनर्स इनसे खेला नहीं गया। और गौतम गंभीर बाहर से बैठ के क्या किया, गौतम गंभीर ने पिछले मैच में 4 नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर को भेज दिया ताकि वो लेफ्टी है, इसलिए कहीं ना कहीं वो भारत को फायदा मिल जाए। पिछले मुकाबले में भी उनका जो एक एक्सपेरिमेंट था वो फेल हुआ। चलो पिछले मुकाबले में अब वहां से सीख लेकर दूसरे ओडीआई में वो क्या करते हैं, वो शिवम दुबे को आज 4 नंबर पर भेजते हैं। शिवम दुबे आते हैं, आप उनको बहुत हाईली रेट किया जाता है। शिवम दुबे बिना खाता खोले आउट होकर चले जाते हैं। और आज जो दूसरा ओडीआई था उसमें भी भारत को पूरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। रोहित शर्मा को छोड़ दे और साथ में अगर हम छोड़ दे यहाँ पर अक्षर पटेल को, तो हमारा कोई भी बल्लेबाज ऐसा लगा कि स्पिनर्स को खेलना ही नहीं जानते। ये इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं है बल्कि गली मोहल्ले के क्रिकेटर है जिनसे बल्लेबाजी हो नहीं रही। और भारत की यह हार इसलिए बड़ी है क्योंकि श्रीलंका की टीम इतनी अच्छी नहीं है। आप श्रीलंका के खिलाफ इस मुकाबले को हार नहीं सकते थे। अब ये हार के बाद सवाल बड़े सारे हैं, क्या रोहित शर्मा और गौतम गंभीर का जो एक्सपेरिमेंट है वो भारत को ले डूबी? क्योंकि अब तो कॉम्बिनेशन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि केएल राहुल क्या कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर क्या कर रहे हैं। अब कब तक रोहित शर्मा अपने दम पर मैच जिताएंगे, विराट कोहली कब तक आपको मैच जिताएंगे? कभी तो केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर शुरुआत में 2 विकेट गिर जाते हैं तो क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? पिछले मुकाबले में तो अच्छी शुरुआत भी मिली थी, पर उसके बावजूद भी भारत का बल्लेबाजी हमारे धुरंधर थे, वो पूरी तरीके से फेल होते हुए नजर आए। एक छोटे से टारगेट को चेज नहीं कर पाए। श्रीलंका के गेंदबाजों के जाल में फंसे हैं और गेंदबाजी भी हमारी बहुत अच्छी नहीं। हमारे धाकड़ गेंदबाज हैं, श्रीलंका के पुछल्ले बल्लेबाज रन बना रहे। एक समय ऐसा था कि श्रीलंका को 200 के अंदर आउट कर सकते थे, पर भारत ने 240 रन बनाने दिया श्रीलंका को। और श्रीलंका की गेंदबाजों की कमाल की गेंदबाजी के आगे हमारी टीम ने घुटने टेके और भारत जो है 1-0 से सीरीज में पिछड़ चुका है और एक मैच ड्रॉ हो चुका है। आखिरी वनडे बचा हुआ, अगर खुदा ना खास्ता वो मैच जीत जाती है तो भारत के लिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात होगी और इससे बड़ी कह सकते हैं शर्मनाक बात हो नहीं सकती। आप श्रीलंका के खिलाफ जाकर आप सीरीज हार कर आ रहे हो और जबकि आपके पास सभी बल्लेबाज बड़े से बड़े हैं। ये बड़ा सवाल है, अब देखना होगा कि तीसरे ओडीआई में गौतम गंभीर, रोहित शर्मा क्या टीम खिलाते हैं, क्या ऋषभ पंत, रियान पराग जैसे खिलाड़ी को टीम में लाया जाता है और क्या कुछ टीम में बदलाव होता हुआ नजर आएगा। ये देखना दिलचस्प होगा। मेरे साथ इस वक्त इतना ही और मैं कहूँ देखते रहिए।